Hello students, welcome to lecture 7 of biological classification। हम लोगों ने जो है लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था डिफरेंट ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में। इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, तो अभी तक वीडियोस में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन कर लिया, किंगडम मोनेरा हम लोगों ने पूरी तरीके से कवर अप कर लिया। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड किंगडम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, तो किंगडम प्रोटिस्टा में क्या क्या आता है हम लोग देखते हैं यहाँ पर। इट इंक्लूड सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। ठीक है, तो प्रोटिस्टा में क्या आएंगे? सिंगल सेल यूकैरियोट्स। मोनेरा में क्या थे? सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स यहाँ पर आएंगे। ठीक है, दूसरा दे आर प्राइमरली एक्वेटिक। ठीक है, सेकंड पॉइंट है दे आर प्राइमरली एक्वेटिक, मोस्टली ये पानी में मिलेंगे। इट फॉर्म्स अ लिंक विद प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई। ये इनका लिंक जो है वो प्लांट से भी कुछ प्लांट से भी मैच होते हैं, कुछ एनिमल से मैच होते हैं और कुछ फंजाई से मैच होते हैं। तो इंटरलिंक है इनका काफी बाकी सारे किंगडम्स के साथ। ठीक है, उसके बाद सेल कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस है इसलिए यूकैरियोट कहला रहा है। उसके बाद यूकैरियोट का दूसरा फीचर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होंगे। सम हैव फ्लैजिला और सिलिया, कुछ के अंदर फ्लैजिला और सिलिया भी मिलेंगे। रिप्रोड्यूस asexually and sexually by process involving cell fusion and zygote formation। ठीक है, तो asexual रिप्रोडक्शन भी इनमें मिलेगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट्स हो गए, बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया किंगडम प्रोटिस्टा का। जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है कि प्रोटिस्टा इंक्लूड्स सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। इससे पहले वाला किंगडम मोनेरा इंक्लूड सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स। ठीक है, प्रोटिस्टा के आगे सारे यूकैरियोट्स है। तो 5 किंगडम में एक किंगडम प्रोकैरियोट्स का है, बाकी 4 किंगडम यूकैरियोट्स का है। किंगडम प्रोटिस्टा में सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स है। किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांट और किंगडम एनिमल, इनमें मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा कौन कौन से हैं, इसमें अलग अलग तरीके से हम लोगों ने क्लासिफाई किया है। इसमें फर्स्ट ग्रुप जो आता है उसको हम बोलते हैं क्राइसोफाइट्स। सेकंड जो आता है वो आता है डायनोफ्लैजिलेट्स। थर्ड आता है यूग्लिनॉइड्स। फोर्थ आता है स्लाइम मोल्ड्स और फिफ्थ आता है यहाँ पर हमारा प्रोटोजोन्स। ठीक है, तो ये 5 जो है कैटेगरी है जो किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। सबके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, वो हमको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये 5 कौन कौन से हैं ये हमको याद रखने हैं। क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। इसमें फर्स्ट आता है हमारा किंगडम प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइट्स। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मैराइन एनवायरनमेंट। ठीक है, फ्रेश वाटर मतलब नदी में, पॉन्ड में भी मिल सकते हैं, और मैराइन एनवायरनमेंट में समुद्र में, सी ओशियन में मिल सकते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक मतलब ऐसी नेकेड आई से हमको नहीं दिखेंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर देखना पड़ेगा। एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स मींस एक्टिवली मूव नहीं करते, पानी में पड़ रहते, जिधर पानी जाएगा उधर ये चले जाएंगे, पैसिव मूवमेंट है। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, मोस्ट ऑफ देम जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं मींस ऑटोट्रॉफिक है। इट इंक्लूड्स डाई एटम एंड गोल्डन एल्गी, जिनको हम लोग डेस्मिड्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत बेसिक पॉइंट्स है, ये एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। अब डाई एटम्स की क्या स्पेशल फीचर्स है? दे हैव सिलिकेस सेल वॉल्स फॉर्मिंग 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स व्हिच फिट टुगेदर इज इन सोप बॉक्स। ठीक है, तो इनका जो सेल वॉल है वो जैसे हमारा सोप बॉक्स होता है, इसमें हम साबुन रखते हैं, एक नीचे जिसमें साबुन रखते हैं, ऊपर से उसका एक बॉक्स होता है सोप बॉक्स की तरह, उस तरीके का एक इनका सेल वॉल होता है। ठीक है, और जो कि सिलिका का बना होता है। ठीक है, द सेल वॉल डिपॉजिट ऑफ डाई एटम्स ओवर बिलियन ऑफ ईयर्स इन देयर हैबिटेट इज नोन एज डाईएटमिश अर्थ। ठीक है, तो डाईएटमिश अर्थ जो है वो उसका मतलब क्या है कि अब मान लो उसके वो सोप बॉक्स जैसा जो इसने सेल वॉल बनाया, वो ऑर्गेनिज्म तो मर जाएगा बट वो बॉक्स जैसा जो है वो रह जाएगा। ये हजारों सालों में ये जो इकट्ठा हुआ है, ये सेल वॉल जो उसके इकट्ठे हुए, उसको हम बोलते हैं डाईएटमिश अर्थ। ठीक है, दिस इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। ठीक है, तो ये जो डाईएटमिश अर्थ जो है वो इसने बनाया, वो यूज भी होता है डिफरेंट पर्पसेस में। दे आर कॉल्ड एज चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है
हु आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियन। ठीक है, तो ये चीफ प्रोड्यूसर है, मीन सबसे ज्यादा ये जो है फूड बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें हम लोग, उसी को थोड़ा और डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोगों ने देखा क्राइसोफाइटा में डाई एटम्स और गोल्डन एल्गी आएंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट शेप में मिलेंगे, सर्कुलर शेप में हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, ट्राइंगुलर, इलोंगेटेड, बोर्ड शेप। ठीक है, तो बहुत तरह के शेप इसके हो सकते हैं। ठीक है, सेलुलोज मेड अप ऑफ, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज इन विच सिलिका पार्टिकल्स आर एम्बेडेड। ठीक है, तो वो जो सोप बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर है वो सेलुलोज का बना है और उसमें सिलिका प्रेजेंट है। ठीक है, दिस सिलिकेटेड सेल वॉल इज कॉल्ड ए शेल और फ्रस्ट्यूल। ठीक है, ये जो सिलिकेटेड सेल वॉल है इसको हम लोग शेल या फिर फ्रस्ट्यूल भी बोलते हैं। ठीक है, दिस their cell wall is made up of two halves, ठीक है, which are arranged like a lid of soap box। ये हम लोगों ने पढ़ा, सोप बॉक्स की तरह है। The cell wall have silica in very large quantity, ज्यादा अमाउंट में सिलिका है। ठीक है, the cell wall does not destroyed after death of the bottom of the sea। ठीक है, तो डेथ होने के बाद भी उसका जो सोप बॉक्स जैसे जो स्ट्रक्चर है वो वहीं रहता है, और वो इकट्ठा, जैसे पत्थर इकट्ठे हो रहे हैं ना, ऐसे पत्थर की तरह वो इकट्ठा होता रहता है, उसी को हम लोग डायटोमिशियस अर्थ बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। और इसका दूसरा नाम है कैसलगर, ये भी बहुत बार क्वेश्चन में आएगा, व्हाट इज कैसलगर। तो कैसलगर मतलब जो रिमेनिंग पार्ट, जो रिमेनिंग सेल वॉल बची है डाई एटम्स की, ठीक है, उसी को हम बोल रहे हैं कैसलगर। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें हम लोग। डाई एटम्स आर डिप्लॉयड, दे हैव डिप्लॉयड न्यूक्लियस। ठीक है, इनके पास डिप्लॉयड न्यूक्लियस होगा। डाई एटम्स है पिगमेंट आर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, जेंथोफिल, ये सारे पिगमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, मींस ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, ड्यू टू दीस पिगमेंट इट अपीयर्स गोल्डन कलर। ठीक है, इन जेंथोफिल और इस सब के मिक्सचर की वजह से इसका जो कलर आता है वो गोल्डन आता है। चीफ प्रोड्यूसर है ओशन में। स्टोर्ड फूड क्या है, खाना कैसे स्टोर करते हैं, ल्यूकोसिन की फॉर्म में और फैट्स की फॉर्म में। ये क्वेश्चन भी आ सकता है पर, ठीक है, कि ल्यूकोसिन स्टोरेज किसके अंदर होता है, या फिर डाई एटम्स में फूड स्टोरेज किस फॉर्म में होता है। मूवमेंट दे आर इमोबाइल। ठीक है, बिकॉज फ्लैजिला आर एब्सेंट, इनके पास फ्लैजिला नहीं है, तो ये पैसिवली मूव करेंगे। ठीक है, पानी के ऊपर जिधर पानी जाएगा उधर जाएंगे ये। ठीक है, उसके बाद रिप्रोडक्शन मेनली असेक्सुअल, बाइनरी फिजन के बाद। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत रेयर है बाय गैमेटिक मियोसिस। ठीक है, तो मोस्टली असेक्सुअल होगा बाइनरी फिजन से। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप के स्पोर्स बनते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑक्सोस्पोर्स। ठीक है, in diatoms during reproduction special types of spores are found which are known as oxospore। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऑक्सोस्पोर किसके रिप्रोडक्शन में मिलते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ यूज होते हैं ये, साउंड प्रूफिंग में, साउंड प्रूफ वॉल बनाने के लिए, साउंड प्रूफ ग्लास बनाने में, फिल्ट्रेशन में यूज होते हैं, स्टोन पॉलिशिंग में यूज होते हैं, एज हीट इंसुलेटर इन स्टीम बॉयलर्स। ठीक है, तो जो जहाँ पे बॉयलर्स होते हैं, जहाँ पे बहुत पानी को गर्म किया जाता है, तो वो इंसुलेटर के लिए इनको यूज किया जाता है, बिकॉज दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो ये सारे इसके यूज हो गए। उसके बाद सेकंड यहाँ पर आता है हमारा डाइनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, दे आर मोस्टली मराइन, मोस्टली मराइन है, मीन्स सॉल्टी वाटर में मिलेंगे हमको, ओशियन में मिलेंगे, सी में मिलेंगे, फोटोसिंथेटिक है। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट इन द सेल। पिगमेंट के ऊपर उसका कलर आएगा, कौन सा पिगमेंट ज्यादा है उसके बेसिस पे उसका कलर निकल के आएगा। सेल वॉल है स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स, इसमें सेल वॉल में सेलुलोज प्लेट्स मिलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आएगा, आपके टेस्ट में भी आ सकता है। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्सली। ठीक है, तो एक ऐसे होगा फ्लैजिला, एक ऐसे होगा, एक आगे पीछे मूव करने को हेल्प करेगा, दूसरा लेफ्ट राइट जाने में हेल्प करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल दिया यहाँ पर गॉन्यूलेक्स, रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स जो भी एग्जांपल है यहाँ पर, गॉन्यूलेक्स अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन सो दैट द सी अपीयर्स रेड। ये क्या करते हैं, गॉन्यूलेक्स जो है वो इतनी तेजी से मल्टीप्लाई करता है पानी के ऊपर, सी के ऊपर, कि पूरा दूर से देखेंगे तो सी रेड नजर आता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड टाइड्स। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आएगा आपको टेस्ट में कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड टाइड्स। ठीक है, तो हमको एग्जाम्पल में या तो ऑप्शन दिया होगा डाइनोफ्लैजिलेट्स या फिर गॉन्यूलेक्स नाम दिया होगा। टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर, अब जब ये पानी के ऊपर ग्रो हो जाते हैं, ठीक है, पूरा रेड रेड दिखता है पानी दूर से, तो ये कुछ टॉक्सिन रिलीज करते हैं जिससे नीचे की जो फिश है, मैराइन एनिमल्स है, वो किल हो सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद ये हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। सेल वॉल इज डिवाइडेड इनटू प्लेट्स, सेल प्लेट्स मिलते हैं। फ्लैजेला दो है यहाँ पर, वो भी हमने देख लिया, दे आर हैप्लॉइड, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन इज एब्सेंट इन क्रोमोसोम, ठीक है। हैप्लॉइड है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, ठीक है। ड्यू टू दिस रीजन डायनोफ्लैजेला आर कॉल्ड एज मीजोकैरियोट, ठीक है, इसलिए इसको मीजोकैरियोट बुलाते हैं। ये सारे पिगमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, xanthophyll। दे हैव स्टार्च एज स्टोर्ड फूड, स्टार फूड कैसे स्टोर करते हैं, एज स्टार्च, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हो गए। उसके बाद यहाँ पे रिप्रोडक्शन मेनली असेक्सुअल है, जैसा डायटम्स में था वैसे ही डायनोफ्लैचेलेट्स में है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कॉमन है, अगर होगा तो जाइगोटिक मियोसिस होगा, ठीक है। तो उनका जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा। ये लाइफ साइकिल के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर डायनोफ्लैचेलेट्स के बारे में यहाँ पर हम देखते हैं। नॉक्टिल्यूका गनुलेक्स प्रोसिस्टिसो बायोल्यूमिनेसेंस मींस ये रात को चमकते हैं पानी में, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ कुछ मूवीज में दिखाते हैं, गानों में दिखाते हैं, ठीक है, कि समुद्र के किनारे पे जो वेव आती है उसमें कुछ जो है चमकने वाले कुछ फिशेज होती हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट उसमें है हमारा ये डायनोफ्लैचेलेट्स, ठीक है। तो ये जो रात को चमकते हैं, लाइट शो करते हैं, उसी को हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। गोनुलेक्स जो रेड टाइड करता है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। जिम्नोडियम एंड गोनुलेक्स आर टॉक्सिक, ये जो टॉक्सिक सीक्रेट करते हैं उसका नाम है सेक्साइटॉक्सिन, ठीक है। ये जो सेक्साइटॉक्सिन है वो अगर ह्यूमन के कांटेक्ट में भी आया तो ह्यूमन भी पैरालिसिस हो सकता है ह्यूमन को, ठीक है। दीज एल्गी अफेक्ट द मैराइन एनिमल्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, बाकी एनिमल्स को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नॉक्टिलुका का दूसरा नाम है सी घोस्ट बिकॉज इट ग्लोज इन नाइट, ठीक है। डायनोफ्लैजेला आर कॉल्ड एज फायर एल्गी बिकॉज दे अपीयर एज ग्लोइंग लाइट ड्यू टू बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए जो हमको नोट डाउन कर लेने हैं, जो इसके पूछे जा सकते हैं डायनोफ्लैजेलेट्स के टॉपिक में, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग इसमें। थर्ड आता है हमारा यूग्लिनोइड्स, मेनली फ्रेश वाटर है, फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर, रुके हुए पानी। स्टेगनेंट वाटर मतलब रुके हुए पानी में, जैसे पॉन्ड में या कहीं पानी तालाब में पानी भरा हुआ उसमें मिलेंगे। फ्रेश वाटर है। इंस्टीड ऑफ सेल वॉल दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल, ठीक है। सेल वॉल की जगह पर एक प्रोटीन की लेयर है जिसको हम बोलते हैं पेलिकल। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि पेलिकल किसमें मिलता है, या फिर यूग्लिनोइड्स की जो लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, क्या नाम है, ठीक है। इट मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, तो प्रोटीन का लेयर है इसलिए बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है। दो फ्लैजेला होते हैं, एक शॉर्ट एंड ए लॉन्ग वन, ठीक है। यहाँ पे एक ही दिखाई दे रहा है हमको, बट इसमें दो फ्लैजेला होते हैं, एक शॉर्ट होता है, एक लॉन्ग होता है। फोटोसिंथेटिक होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटरोट्रोफ्स, ठीक है। तो ये बहुत स्पेशल फीचर है इनका, जब तक सनलाइट है जब तक वो ऑटोट्रॉफ के जैसा बिहेव करेंगे, और जब सनलाइट नहीं है तो ये हेटरोट्रॉफ की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। जब तक सनलाइट है खुद का खाना बनाएंगे, और जब सनलाइट नहीं है तो हेटरोट्रॉफ बन जाएंगे, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे वो किल करके खाने लगेंगे। द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनोइड्स आर आइडेंटिकल दोज ऑफ हायर प्लांट, जैसे हायर प्लांट्स में पिगमेंट होते हैं वही पिगमेंट्स हमको मिलेंगे यहाँ पर यूग्लिनोइड्स में, ठीक है। उसके बाद यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि जब ये लाइट होगा तो फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है, और जब लाइट नहीं होगा तो ये हमारा हेटरोट्रॉफिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गए, एग्जाम्पल हो गए यूग्लिन और पैरानीमा, ठीक है, समझ गए। उसके बाद स्ट्रक्चर यूनिसेलुलर, सेल वॉल इज एब्सेंट, ठीक है। उसके बाद पेलिकल प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटीन का बना है, इलास्टिक इन नेचर है। At the anterior end of uglenoid, a cavity is present which is known as reservoir. Flagellum is originated from the base of reservoir, ठीक है। तो एंटीरियर एंड में, आगे वाले एंड में एक कैविटी प्रेजेंट है, देखो हम देख सकते हैं डायग्राम में, जिसको हम बोल रहे हैं रिजर्वायर। ये जो खड्डा जैसा दिख रहा है दिस इज रिजर्वायर, और इसके नीचे से, यहाँ से बेस से जो है फ्लैजेलम निकलेगा, वही चीज यहाँ पे लिखी है, ठीक है। फ्लैजेलम इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द बेस ऑफ रिजर्वायर। यूग्लिनोइड हैव ओनली वन फंक्शनल फ्लैजेलम, एक फंक्शनल होगा एंड वन नॉन फंक्शनल, ठीक है। दो होंगे बट एक ही उनमें से काम करेगा, ठीक है। वन आई स्पॉट इज प्रेजेंट एट एंटीरियर पोजीशन, आई स्पॉट मतलब जो केमिकल को सेंस करता है, ठीक है। आई तो नहीं होता है वो, बट वो एक तरीके से उसे रास्ता दिखाता है बाय सेंसिंग केमिकल्स, ठीक है। तो उसकी आंख जैसा काम करता है। दे हैव ए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल,
ठीक है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है उसके अंदर, जो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। ऑस्मो रेगुलेशन मीन सॉल्ट बैलेंस बनाने में। यूग्लोनॉइड्स हैव अ हैप्लॉइड न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये सारे पिगमेंट्स यहाँ पर मिलेंगे हमें, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ेंथोफाइल, ठीक है। और ये सेम है जैसे प्लांट्स में होते हैं, हर प्लांट्स में स्टोर फूड है पैरामाइलम एंड फैट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यूग्लोनॉइड्स यहाँ पर। उसके बाद आता है हमारे स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड जो है वो सेप्रोफाइटिक होते हैं। सेप्रोफाइटिक मतलब डेड एंड डिकेइंग के ऊपर ग्रो होता है, ठीक है। तो बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ये जो लीव्स नीचे गिर जाती हैं, सड़ती हुई लीव्स से, उनके ऊपर ग्रो होते हैं, उनको खाते जाते हैं और उसी से एनर्जी बनाते हैं। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। अब यहाँ पे रखना है, जब ये ग्रो होते हैं तो आपस में जुड़ते जाते एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है आप लोग को, यहाँ पर प्लाज्मोडियम वर्ड एक नेटवर्क के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे प्रोटोजोन तो वहां पर एक प्लाज्मोडियम ऑर्गेनिज्म आएगा जो मलेरिया कॉज करता है। वो प्लाज्मोडियम अलग है और ये प्लाज्मोडियम अलग है, इनको कंफ्यूज नहीं करना। यहाँ पर जब बहुत सारे स्लाइम मोल्ड्स मिलकर एक नेटवर्क बना रहे, झुंड बना ले, एक नेट बना ले रहे हैं, और जो कि सेवरल फीट तक फैलेगा, उसको प्लाज्मोडियम बोल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक में जब हम प्रोटोजोन पढ़ेंगे वहां पे प्लाज्मोडियम आएगा, वो वाला प्लाज्मोडियम है जो मच्छर के थ्रू आता है और मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। तो इसको दिमाग में जरूर रखना है कि ये प्लाज्मोडियम और वो प्लाज्मोडियम अलग है। यहाँ पर जो प्लाज्मोडियम है वो एक नाम दिया है एक नेटवर्क को, प्लाज्मोडियम कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और वहां पर प्लाज्मोडियम एक ऑर्गेनिज्म होगा जो मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम जो है वो एक यहाँ पे नेटवर्क है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्लोटिंग बॉडी। जब फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो वो नेटवर्क टूटने लगेगा और कुछ फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा, जो स्पोर्स बनाएंगे और स्पोर्स जो है वहां से रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। वहां पर अनफेवरेबल कंडीशन है, वो स्पोर्स हवा में घूमते रहेंगे, कहीं पर उसे फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, कहीं पर उसे देखा कि यहाँ पे बहुत कचरा पड़ा हुआ है, वहां पे जाके वो स्पोर्स गिर जाएंगे। जब स्पोर्स गिर जाएंगे वो ग्रो होने लगेंगे, फिर से स्लाइम मोल्ड्स बनाएंगे, फिर से वो वहां पे उस जगह पे प्लाज्मोडियम जैसा बनाएगा, ठीक है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडीज कुछ नहीं है, एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। स्पोर्स जो है उसके पास ट्रू वॉल्स होती है और एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं। मींस वो स्पोर्स को अगर हाई टेम्परेचर में रखें, हाई प्रेशर में रखें, तो वो सरवाइव करते हैं जब तक उन्हें फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती, ठीक है। एयर करेंट्स के थ्रू ये डिस्पर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद दो तरह के स्लाइम मोल्ड्स है, ए सेलुलर और सेलुलर, ठीक है। देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ वॉललेस मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्मिक मास, ठीक है। ए सेलुलर है मतलब सेल नहीं है, सेल वॉल मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्मिक मास, दिस टाइप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम, ठीक है। यहाँ पे भी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अंडर suitable condition they form an aggregation which may grow and spread over several feet, ठीक है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम फॉर्म फ्लोटिंग बॉडीज, वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। तो ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड जो है वो प्लाज्मोडियम वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं और अनफेवरेबल कंडीशन में ये फ्लोटिंग बॉडीज बना के स्पोर्स बनाते हैं। दे आर डिप्लॉयड, ठीक है। एवरी न्यूक्लियस फाउंड इन द सेल इज डिप्लॉयड, ठीक है। डिप्लॉयड है, एग्जांपल है फाइसेरम, स्टेमोंटिस, फाइसेरेला एंड फुलजियो। दूसरा है सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स, देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ मेनी वॉललेस अमीबा लाइक सेल्स, ठीक है। अमीबा लाइक सेल्स है। दीज सेल्स आर फाउंड इन ग्रुप बट दे आर नॉट फ्यूज, अलग अलग ग्रुप में बट फ्यूज नहीं है। एवरी सेल हैज अ हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ पर डिप्लॉइड न्यूक्लियस था, ए सेलुलर में यहाँ पर हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा। दिस टाइप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज मिक्साम्बे। यहाँ पे जो नेटवर्क बनेगा उसको हम बोलेंगे मिक्साम्बे और स्यूडोप्लाज्मोडियम, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए सेलुलर में बन रहा था वो प्लाज्मोडियम और सेलुलर में जो बन रहा है वो स्यूडोप्लाज्मोडियम, ठीक है। यहाँ पे बॉडी हैप्लॉइड है और न्यूक्लियस भी हैप्लॉइड है। एग्जांपल है डिक्टोस्टीलियम, प्रोटोस्टीलियम और एसाइटोस्टीलियम, ठीक है। इट इज मेनली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज मेनली विद द हेल्प ऑफ स्पोर, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, ठीक है। उसके बाद the mucilage sporangia slime molds is filled with capitulum and spores. Capitulum is responsible for dispersal of spores, ठीक है। तो capitulum एक स्ट्रक्चर है जो स्पोर्स को डिस्पर्स करेगा,
कैसे करेगा? एयर के थ्रू करेगा, ठीक है। द लैक, यहाँ पे एक नोट दिया हुआ था, दे लैक सेल वॉल इन वेजिटेटिव स्टेट बट एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर्म सेल वॉल, ठीक है। नॉर्मली उनके अंदर सेल वॉल नहीं होती है, बट रिप्रोडक्शन के टाइम पर सेल वॉल उसके अंदर बन जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग इसमें। लास्ट यहाँ पे आता है प्रोटोजोन, फिफ्थ टाइप जो है प्रोटिस्टा का। दे आर हेट्रोट्रॉफ्स, प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स, ठीक है। या तो प्रेडेटर्स हो सकते हैं या पैरासाइट। पैरासाइट मतलब जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को के ऊपर ग्रो करेगा और उसमें से खाना निकालेगा। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि उनका कुछ रिलेशन है एनिमल्स के साथ। देर आर एक्सक्यूज मी, देर आर फोर मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन, चार मेजर ग्रुप है प्रोटोजोआ के अंदर। अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड और स्पोरोजोन, ठीक है। तो चार मेजर ग्रुप है प्रोटोजोन्स के अंदर, एक एक करके हम लोग इन चारों को देख लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट है हमारा अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। दे लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। दे मूव एंड कैप्चर प्रे बाय पुटिंग आउट सीडोपोडिया, ठीक है। तो अमीबॉइड है मींस सीडोपोडिया होंगे, उसके थ्रू ये मूव करता है और अपने प्रे को कैप्चर करता है। एग्जाम्पल है यहाँ पर अमीबा। मैराइन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस, जो पानी में रहते हैं उनके पास सिलिका शेल होगा। सम आर पैरासाइट्स, कुछ पैरासाइट की तरह रहते हैं जैसे एंटमीबा, ठीक है। सेकेंड है हमारा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोएंट, फ्री लिविंग और पैरासिटिक, या तो फ्री लिविंग हो सकते हैं या पैरासिटिक हो सकते हैं। इनके पास फ्लैजिला होगा, ठीक है। ये कॉज करते हैं डिजीज कॉल्ड एज स्लीपिंग सिकनेस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। एग्जांपल है हमारा ट्रिपेनोसोमा, जो कि कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस, ये मोस्टली अफ्रीका में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है हमारे सीलिएटेड प्रोटोजोआ, मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, एक्टिवली मूव यूजिंग सीलिया, जो हम देख रहे हैं पैरामीशियम, इसके ऊपर छोटे छोटे स्ट्रक्चर है, सीलिया के थ्रू ये मूव करता है। दे हैव ए कैविटी दैट ओपन्स आउटसाइड, एक कैविटी है जिसको हम बोलते हैं गलेट, देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं जो बाहर की तरफ ओपन होती है। ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ सीलिया वाटर विद फूड एंटर्स इनटू गलेट, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सीलिया मूव करते रहते हैं और वो खाने को जो है इस गलेट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे सामने है पैरामीशियम, ये हो गया हमारा सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। उसके बाद है हमारे स्पोरोजोन, दे हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया कॉज करता है। इसका वेक्टर होता है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, तो आधा लाइफ साइकिल मॉस्किटो के अंदर पूरा करता है और आधा ह्यूमन के अंदर कॉज करता है, और ह्यूमन को ये डिजीज कॉज करता है जिसका नाम है मलेरिया, ठीक है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मॉस्किटो इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑन अर्थ, सबसे ज्यादा डेथ जो है अर्थ पे वो मॉस्किटो की वजह से होती है, ठीक है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज है मलेरिया, सेकंड है हमारा डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब मॉस्किटो के थ्रू होता है। यहाँ पर प्रोटोजोन में आता है प्लाज्मोडियम, जो कि स्पोरोजोन के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर यहाँ पर खत्म हो गया। अब आगे हम लोग किंगडम फंजाई स्टार्ट करेंगे, ठीक है।